हेलो गाइज, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सीबी सिंह फ्रॉम रन सिंह कॉलेज और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है केमिस्ट्री क्लासेज बाय सीपी सर। और आज हम आपको जो पढ़ाएंगे वो आइसोमेरिज वाला ही टॉपिक चल रहा है हमारा, जो बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में आता है। और आइसोमेरिज में आगे की हम डिफाइन करने से पहले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार स्वीकार हो, ठीक है ना। और इसमें जो है सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और जिससे कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज बढ़ सके और आप तक हमारी अगली वीडियो पहुंच सके, ठीक है ना। चलते हैं आइसोमेरिज पर। आइसोमेरिज आज किसे कहते हैं, मैंने कल अपने पहले टॉपिक में भी बताया था, जिसे हिंदी में समायवता कहते हैं। क्या कहते हैं? समायवता। समायवता और समायवता मतलब जिसमें अड़सूत्र समान हो, जिनकी संरचना भिन्न भिन्न हो, यौगिकों के इस गुण को आइसोमेरिज कहते हैं, समायवता कहते हैं। और ये समायवता हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंडों में पाई जाती है। किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंडों में पाई जाती है, ठीक है ना। अब इसमें जो पाई जाने वाली चीज है वो पहली समायवता है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज और दूसरी है स्टेरियो आइसोमेरिज। मतलब संरचनात्मक समायवता, संरचनात्मक समायवता, ठीक है। और दूसरी है हमारी त्रिविम समायवता। त्रिविम समायवता। ये दो प्रकार की समायवता है। इन दोनों प्रकार की समायवता में पहली स्ट्रक्चर आइसोमेरिज में आने वाली संरचनात्मक समायवता, जिसमें अणुसूत्र समान हो, अणुभार समान हो, लेकिन संरचना भिन्न भिन्न हो, ऐसी समायवता को हम संरचनात्मक समायवता कहते हैं। लेकिन पहली समायवता है हमारी आयनाइजेशन समायवता, आयनेशन आइसोमेरिज। आयनन समायवता, आयनन समायवता किसे कहते हैं? जिनमें उनके अणुसूत्र समान हो, अणुभार समान हो, लेकिन कोऑर्डिनेशन सर्किल में पाए जाने वाले, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंडों में है, ये कोऑर्डिनेशन सर्किल है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों की विशेषता होती है कि दीज आर complex compound are the connected transitional metals। ये सब ट्रांजिशनल मेटल से जुड़े हुए होते हैं, है ना। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हम डेफिनेशन देना चाहें तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज द ट्रांजिशनल मेटल्स आर द कनेक्टेड बाय द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड लोन पेयर एटम्स सो आर द प्रिपेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों की एक और विशेषता होती है, जैसे ट्रांजिशनल मेटल्स की विशेषता होती है कि अगर इनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ साथ इनसे जुड़ने वाले लिगैंड परमाणुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। और लिगैंड परमाणुओं की अगर संख्या बढ़ जाती है तो लिगैंड परमाणुओं की संख्या बढ़ जाने के कारण दरअसल इनके रंगों में परिवर्तन आ जाता है। किसमें परिवर्तन आ जाता है? रंगों में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तो नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल आयनन समायवता की। किसकी? आयनन समायवता की। आयनन समायवता किसे कहेंगे? तो देखिए, वे यौगिक जिनमें के उनके अणुसूत्र समान हो, अणुभार समान हो, लेकिन उपसंयोजन गोला या कोऑर्डिनेशन सर्किल के अंदर पाए जाने वाला जो यौगिक है उसके जो लिगैंड है, संलग्नीय उपसंयोजन संलग्नीय, वो अगर उसके साथ जुड़े हैं तो वो जो है हमारे भिन्न होने चाहिए। अगर उनमें भिन्नता पाई जाती है तो हमारी आयनन समायवता कहलाती है। जैसे
CONH3 का होल 5 BrSO4, इसके साथ और दूसरा कंपाउंड है CONH3 का होल 5 SO4 बाद में Br। ये कोऑर्डिनेशन सर्कल के अंदर सहलग नहीं पाए जा रहे हैं और ये कोऑर्डिनेशन सर्कल के बाहर सहलग नहीं पाए जा रहे हैं। अब इसमें अगर इस कंपाउंड की हम ये हमारे अगर कंपाउंड का हो गया तो हम इसका अगर नामांकन भी करते हैं तो पहले हम कर सकते हैं कि ये कितने हैं 5, ये क्या है कोबाल्ट, तो 5 अमीनो ब्रोमो सल्फेटो कोबाल्ट सेकंड, इसका ये नाम होगा। लेकिन दरअसल क्या है कि अगर इसकी क्रिया किसके साथ BaCl2 बेरियम क्लोराइड की उपस्थिति में करा दी जाए या बेरियम क्लोराइड के साथ करा दी जाए तो ये BaSO4 बेरियम सल्फेट जो है व्हाइट पीपीटी देता है हमें। कैसे देता है? व्हाइट पीपीटी देता है। और अगर इस कंपाउंड की क्रिया, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि इनके अर्धसूत्र समान है, SO4 Br NH3 लिगेंड बराबर है, सहलग्नी बराबर है और आउटर लिगेंड भी बराबर है, लेकिन बराबर में है, लेकिन कोऑर्डिनेशन सर्किल से बाहर हो जाने पर ही इनकी जो क्रिया है वो बदल जाएगी। जैसे इसकी BaCl2 के साथ कराई, BaCl2 के साथ कराने पर ये BaSO4 की व्हाइट पीपीटी दे देता है। लेकिन अगर इस यौगिक की क्रिया AgNO3 के साथ करा दें, सिल्वर नाइट्रेट के साथ करा दें, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड बनाता है और येलो बनाता है, पीले अवक्षेप दे देता है। तो इस प्रकार की जो समायता है वो हमारी आयनन समायता है। मतलब कहेंगे तो एक बार कह सकते हैं कि जिनके अर्धसूत्र समान हो और अणुभार भी समान हो, लेकिन उपसंयोजन गोले के अंदर उपस्थित जो उसके लिगेंड आयन है वो उसकी प्रकृति को परिवर्तित कर दे, तो ऐसे यौगिकों में पाए जाने वाली समायवता को हम आयनन समायवता कहते हैं। ठीक है ना? तो इतनी तो आपके बात समझ में आ चुकी होगी। अब हमारी सेकंड समायवता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। ठीक है ना? और इसे हम कहेंगे उप सह संयोजी समायवता। ठीक, अब इस समायवता को कौन सी समायवता कहेंगे? उपसहसंयोजी समायवता। कोऑर्डिनेशन, देखिए कोऑर्डिनेशन सर्किल की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं कोऑर्डिनेशन सर्किल की बात कर रहा हूं तो मैंने बताया था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जैसे सपोज दैट एग्जांपल FeCN का होल 6 और 2 पॉजिटिव आयन, या फिर यहां लिख दिया हमने Cl2, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, संकुल यौगिक है। संकुल यौगिकों की क्या विशेषता होती है कि जितने भी ऑल द ट्रांजिशनल मेटल्स आर द कनेक्टेड बाय द लिगेंड्स बाय द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज द प्रिपेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट। ये ट्रांजिशनल मेटल्स जितने भी हैं वो सब संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। और वो संकुल यौगिक कौन से हैं? देखिए इसको क्या कहेंगे? सेंट्रल एटम। एक बार फिर बता रहा हूं, इसे लिगेंड कहेंगे, इसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे, और ये इसकी वैलेंसी है, और ये सहलग्नी है। सहलग्नी मतलब सब लिगेंड्स
ये सब लिगेंड है। तो अगर हम इन्हीं की बात करें तो इनकी बात करने के लिए सबसे पहले दरअसल जो है ये कोऑर्डिनेशन सर्किल कहलाता है। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन सर्किल। ये कोऑर्डिनेशन सर्किल कहलाता है। ये केंद्रीय धातु आयन कहलाता है, सेंट्रल एटम कहलाता है, या केंद्रीय परमाणु भी कह सकते हैं, लिगेंड भी कह सकते हैं। तो देखिए इसमें सेंट्रल एटम जो है ये ट्रांजिशनल मेटल्स के होते हैं। ट्रांजिशनल मेटल्स, ट्रांजिशनल मेटल्स मींस डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट ये चाहे वो फर्स्ट ट्रांजिशनल सीरीज का हो, चाहे सेकंड ट्रांजिशनल सीरीज का हो, चाहे थर्ड ट्रांजिशनल सीरीज का हो, और चाहे फोर्थ ट्रांजिशनल सीरीज का हो, किसी का भी हो, ये सब कंपाउंड जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों का निर्माण करते हैं। जैसा हम कह रहे थे कि ऑर्गेनिक यौगिकों में ही अगर समवायता पाई जाती है तो संकुली यौगिकों में भी समवायता पाई जाती है। ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन होते ये सब क्रेल कंपाउंडों की तरह है। क्रेल कंपाउंड जो है जिनमें लिगेंड जुड़े होते हैं, और लिगेंड दरअसल कहते किसे हैं? जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सके उसे लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। और तो अब ये हमारा कोऑर्डिनेशन सर्किल है, ये सेंट्रल एटम है Fe है, ये लिगेंड हो गए, ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, और बाहर वाले सब लिगेंड हो गए। अब इस तरीके से उपसहसंयोजी समवायता में क्या है कि उपसहसंयोजी समवायता अगर पाई जाएगी तो उपसहसंयोजी समवायता की एक विशेषता होती है, और उसे कहते हैं कि ऐसी समवायता ऐसे संकुलों में मिलती है जहां धनायन एवं ऋणायन दोनों संकुलों तथा दोनों उपस्थित केंद्रीय धातु आयन लिगेंडों का विनिमय कर सकते हो। दोनों मतलब केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़े हो, ठीक है ना। तो ऐसी समवायता को जो हम कहेंगे वो उपसहसंयोजी समवायता कहेंगे। तो हम देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में भी केंद्रीय धातु आयन ट्रांजिशनल मेटल्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव आयन वाले हैं, लेकिन Cn नेगेटिव आयन वाला है और Cl भी नेगेटिव आयन वाला है। ये कंपाउंड हमारा एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की समवायता पाई जा रही है। लेकिन हमारे दूसरे भी कंपाउंड है जिनमें कि इस प्रकार की समवायता नहीं पाई जाती या पाई जाती है। इसमें 2 पॉजिटिव आयन है, तो इसमें धनायन और ऋणायन दोनों प्रकार के आयन है। इस पे नेगेटिव आयन है, इस पे धनायन है, तो इनमें दोनों प्रकार की आयन है, अर्थात ये उपसहसंयोजी समवायता हो गई। इसमें पाई जाने वाली समवायता को उपसहसंयोजी समवायता कहेंगे। मतलब एक ऐसी समवायता जिसमें कि कोऑर्डिनेशन सर्किल के अंदर उपस्थित या बाहर, जहां धनायन और ऋणायन दोनों ही आयन केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़े हों, तो वहां पाई जाने वाली समवायता को कोऑर्डिनेशन समवायता कहते हैं या उपसहसंयोजी समवायता कहते हैं। इसके बाद हमारी तीसरी आती है बहुलीकरण समवायता। तीसरी आती है हमारी बहुलीकरण समवायता, और बहुलीकरण समवायता कहेंगे हम उसे। हमारी तीसरी आइसोमेरिज में है पॉलीमर आइसोमेरिज। पॉलीमेरेज आइसोमेरिज। पॉलीमरेशन आइसोमेरिज या सीधी कह देते हैं पॉलीमर आइसोमेरिज, मतलब बहुलीकरण समवायता। बहुलीकरण
ये कौन सी समायवता है? इस ऐसी समायवता जिसमें कि स्टाइकियोमेट्री, पहले भी मैंने बताया था स्टाइकियोमेट्रिकल तो समान होती है, लेकिन किंतु उसके आणविक भिन्नता पाई जाती है। ऐसी समायवता को हम जो कहते हैं बहुलीकरण समायवता कह देते हैं, या दूसरे रूप में अगर हम कहना चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जब एक यौगिक दूसरे यौगिकों के भांति व्यवहार प्रदर्शित करे और एक यौगिक दूसरे यौगिक का बहुलक हो, तो इस प्रकार की समायवता को हम पॉलीमर आइसोमेरिज्म समायवता कहते हैं। जैसे देख लेते हैं कि प्लेटिनम Pt NH3 का होल ट्वाइस Cl2, इसका बहुलक कौन सा है? इसका बहुलक है दूसरा, ये सॉरी एरो नहीं, इसका जो ये फर्स्ट कंपाउंड हो गया फर्स्ट, और इसका जो दूसरा कंपाउंड है वो ये है